जैन। आज हम बात करते हैं शिक्षा और पैसे के संबंध के विषय में। पैसा क्या होता है? पैसा की डिफिनेशन क्या है? पैसा कैसे काम करता है? पैसा क्यों काम नहीं करता है? पैसा कब काम करता है? और पैसे के संबंध में हम सीखते क्या हैं? देखिए, जैसे हम मनुष्य हैं और जानवरों से भिन्न हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जानवरों से हमको भिन्न बनाती है। अरस्तू ने कहा था कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो पशुता और सामाजिकता में अंतर होती है। मनुष्य बगैर समाज का नहीं रह सकता। उसके कुछ रिश्ते होते हैं, रहने के लिए आवास होता है, भोजन होता है, पानी पीने के लिए पानी। और भोजन संचय की बातें होती है तो भोजन भविष्य की आवश्यकताओं के लिए संचित करता है। मनुष्य पशुओं से चालाक है, वह चीज़ों से अवेयर है। तो चूँकि पशु जीवन यापन करने के लिए, आवास के लिए घर, आवास के लिए जंगल में रहते हैं, पानी के लिए नदियों का पानी पीते हैं, भोजन शिकार करके खाते हैं। और जो शाकाहारी जुधारी हैं, जो शाकाहारी पशु हैं, वो अपना भोजन शाक से चलाते हैं। लेकिन मनुष्य उनसे अलग है। मनुष्य नाना प्रकार की चीज़ें खाता है, नाना प्रकार की चीज़ों को पहनता है। अपने मतलब जैविक दैनिक जीवन की सारी उपभोक्ताओं की वस्तुओं के लिए वो आय और व्यय करता है। तो जीवन चलाने के लिए निश्चय ही उसे भोजन, पानी, हवा के अलावा और भी चीज़ चाहिए होती हैं। तो विलासिता की वस्तुओं के लिए वो व्यय करता है और व्यय के लिए आय करता है। तो हम मनुष्य होने के नाते आय करते हैं। तो हमारे जीवन में आय आती कहाँ से है? आय की एक प्रमुख साधन है कि श्रम करना और श्रम को बेचना है। जैसे कोई किसान है तो खेती करता है, उसके फलस्वरूप जो फल मिलता है, अनाज पैदा होता है, उसको बेचता है बाजार में, उससे मूल्य कमाता है। शिक्षक अपने ज्ञान को मार्केट में बेचता है, लोगों को शिक्षित करता है, फीस लेता है, उससे अपनी जीवनचर्या चलाता है। एक जिम ट्रेनर जिम में जाता है, लोगों को हेल्थ केयर की चीज़ें बताता है, हेल्थ के बेनिफिट बताता है और हेल्थ संबंधित सेवाएं देता है, तो वो पैसा कमाता है। कोई डॉक्टर लोगों को इलाज करके पैसा कमाता है। तो नाना प्रकार से लोग अपने जीवन की आजीविका चलाते हैं। मजदूर अपना श्रम बेच करके मार्केट से पैसा कमाता है। एक कलाकार अपनी कला को बेचता है तो लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी कम्युनिटी उसको पसंद करती है, उसके फलस्वरूप उससे फी पेमेंट करती है, तो अपना जीवन चलाता है। तो हम मनुष्य होने के नाते अपने जीवन में कहीं ना कहीं से आय करते हैं। तो आय का मूलतः साधन क्या होता है? जिसके पास जैसी स्थितियां हैं रोजगार करने की वजह से आय कमाता है। तो आय फलस्वरूप हम जब शिक्षित होते हैं तो अच्छे पेशेवर में जाते हैं, नहीं शिक्षित हो पाते हैं तो श्रम से कमाते हैं। तो कुछ लोग धड़ से कमाते हैं, कुछ लोग धड़ से ऊपरी हिस्से से कमाते हैं, कुछ लोग शरीर से कमाते हैं। जो लोग बहुत, जिनका आईक्यू लेवल, भौतिक मेंटल स्टेटस ऊंचा होता है, भौतिक स्तर ऊंचा होता है, ज्ञान होता है, वो लोग अपने धड़ से पैसा कमाते हैं। और जिसके पास नहीं होता वो शरीर से कमाता है। चूँकि धड़ के ऊपरी हिस्से से धन कमाने वाले लोग कम समय में बहुत ज़्यादा धन कमा लेते हैं। और उसके नीचे वाले हिस्से वाले लोग जो धड़ से नीचे के वाले हिस्से से कमाते हैं, शरीर के अंगों से कमाते हैं, जैसे मजदूर हो गया, रिक्शा वाला हो गया, ऑटो चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला हो गया, जो स्किल इम्प्रूवमेंट करके पैसा कमाता है, उनसे कम पैसा कमाता है। EBSI, इस फार्मूले को आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो इसके बारे में बेहतर तरीके से जान लिया जाए कि दुनिया में पैसे कमाने के 4 ही तरीके हैं जो हमको स्कूल लाइफ में नहीं सिखाया जाता है। लॉर्ड मैकाले की अंग्रेज मिशनरी स्कूलों के तहत हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति वर्तमान में, वह बाकी देशों की शिक्षा पद्धति से बिल्कुल अलग है। तो जो चीज़ों से हम वंचित रह जाते हैं इंटरमीडिएट करने के बाद, वो चीज़ें जो लोग सीख जाते हैं वो लाइफ टाइम पैसे की बागडोर अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं। अर्थव्यवस्था की इन्फ्लेशन को समझते हैं, अप और डाउन। ये अप और डाउन क्या है? आय और व्यय, एक हाथ से कमाना, एक हाथ से गंवाना। अगर जो आपकी दैनिक इनकम सुबह से शाम तक 400 रुपये है, अगर जो आप 1200 रुपये खर्चा करेंगे, ये 1200 छोड़िए, इवन 400 रुपये, 500 रुपये खर्चा करेंगे, तो एक हाथ से तो आपने 400 कमाया, दूसरे हाथ से 500 गंवाया, 500 गंवाया तो 100 रुपये आप माइनस में चले गए। इसी सिद्धांत पे काम करता है आय और व्यय। एक हाथ से आप लाखों कमाएंगे, एक हाथ से थोड़ा गंवाएंगे, तो आपके पास पैसा होगा। 500 रुपये आपने कमाया, 300 कमाया, 200 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में बचेगी। तो आइए बात करते हैं कि EBSI फार्मूला क्या है। EBSI 4 ही प्रकार के पैसे धन कमाने के तरीके आते हैं। पैसा इन्हीं सिस्टम से आता है। EBI, एक इंसान है वह 4 तरीके से पैसा कमा सकता है। कैसे? EBSI एम्प्लॉयमेंट, वह पढ़ता है, लिखता है, शिक्षा हासिल करता है और अन्य किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी नौकरी करता है। ये एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। किसी भी रोजगार के अंदर कोई भी कर्मचारी अपना समय और स्किल बेचता है और शरीर से काम करता है, तो वो एम्प्लॉय हो गया।
तो उससे पैसे कमाता है, महीने के लास्ट के 30 दिन को सैलरी मिल जाती है। बात करते हैं बी पे, बी होता है बिजनेस माइंड सेट। एक व्यक्ति एक दुकान खोलता है, अस्पताल पूंजी पूंजी लगाता है, फिर उस गले बैठता है, धंधा करता है या मार्केट में बिजनेस करता है, कोई भी बहुत बड़ी फैक्ट्री इन्वेल्ट करता है, चाहे बहुत कई लोगों को एक साथ काम पे रखता है, रोजगार देता है, व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, पूंजी लगाता है, समय देता है, फिर काम करता है, सारे रिस्क को खुद मैनेज करता है, तो फिर उसके फलस्वरूप पैसा कमाता है। ई से एम्प्लॉयमेंट, बी से व्यापार, यस से हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वह व्यक्ति होता है जो अपनी स्किल से किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर देता है, जैसे लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, किसी के बाल को अच्छी हेयर स्टाइल दे दी, किसी के कपड़े को एक अच्छी शालीन पोशाक बना दी, किसी की बिगड़ी हुई गाड़ी बना दी। वह व्यक्ति जो अपना स्किल अपनी स्किल से चीज़ों को इम्प्रूव करता है, अपनी स्किल से शरीर सहित काम करके चीज़ों को इम्प्रूव करता है, वह सेल्फ एम्प्लॉय होता है। वो अपनी स्किल बेच के मार्केट में पैसा कमाता है। और चौथा हो गया आई। आई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आपने कोई अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल 10 साल बाद अच्छा रेवेन्यू आ गया, प्रॉपर्टी को सेल कर दी, और ज़मीन कोई अच्छा खासा ज़मीन देखा, प्लाट देखा, उसको खरीद लिया। किसी किसान को खेती करने के लिए कुछ पूंजी उसके साथ धंधे में निवेश कर दी। तो अलग अलग सेक्टर से WIPO अपनी बौद्धिक असर से, बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करके, धन को निवेश करके धन से धन कमाता है। वह अपने समय और श्रम को नहीं कमाता है, वह सिर्फ पैसे को काम पे लगा करके पैसा कमाता है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको नौकर बनने के लिए तैयार करता है, और वह ट्रेनिंग दी जाती है 0 से 12 साल तक कि आप सुबह स्कूल जाइए, 12 बजे लंच करिए, 4 बजे छुट्टी लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हाँ बोलिए, और रटी रटाई चीज़ों को रटिए, उसी को टीचर के सामने जवाब दे करके A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड पाइए। तो यह तैयार किया गया था बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए, कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, औद्योगिकता लगाई जा रही थी, कारखाने बढ़ रहे, तो उसमें एक बंद दिमाग वाले मजदूर चाहिए थे कंपनी में, जो न भूख हड़ताल करें, न छुट्टी करें, न उनका शोषण होने पर वो आज जवाब न दे सकें। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी मिशनरी के तहत जो हमारी एजुकेशन सिस्टम चलती है, तो उसी पर हमको जवाब दिया जाता है। जो एक बंद पैटर्न के अंदर वही पढ़ाया जाता है, वही आपसे पूछा जाता है। अगर जो आप कुछ उससे अलग बताते हैं तो उसको गलत साबित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कारखानों में जब आप सही नीति का पालन न होने पर आपके साथ जब बुराई होती है, दुराचार होता है, ओवर टाइम काम कराया जाता है, तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ना कर सकें। इसके लिए तो जय हिंद।